हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिनवेस्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एग्जैक्टली मार्केट के बारे में। मार्केट क्यों आज इतना बुरी तरीके से पिटा था। हालांकि अभी जो आपको नंबर दिख रहा है वो 1% से नीचे का है, लेकिन एक जगह पे अगर आप देख रहे होंगे इसका लो जो था वो था 24,073 कहीं ना कहीं पे। इससे और 100 पॉइंट डाउन आके मार्केट जो है कहीं ना कहीं पे ट्राई कर रहा था सस्टेन करने का। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लो दिख रहा होगा, यानी कि 320 पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं पे 320 से लेके 325 पॉइंट के आसपास मार्केट जो है डाउन था एक समय पे। लेकिन लास्ट में जो एकदम से रिकवरी आई है जिसकी वजह से हमें जो है 0.9% के आसपास की सिर्फ और सिर्फ हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ऐसी क्या वजह थी, सबसे ज्यादा बड़ी वजह क्या थी, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे और देखेंगे बाकी के मेन कंट्रीब्यूटर्स जो कि हमें मंडे के दिन के लिए बहुत ज्यादा मार्केट पर इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी पहले देख लेते हैं सबके सब इंडेक्स। निफ्टी बैंक देखेंगे तो 1.44% के आसपास था। इसमें एक न्यूज थी, इसमें क्या था, इंडसइंड बैंक जो है उसने क्या किया था, बहुत ही खराब रिजल्ट शो करे। दैट्स वाई वो भी दोस्तों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 से लेके 70% के आसपास जो है टूटा है। और वही दोस्तों बैंक निफ्टी को क्या कर दिया, डुबा दिया। फिन निफ्टी में देखेंगे तो बहुत दिनों तक ये क्या था, चल रहा था, अब चल रहा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोज किया है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये इंडेक्स मुझे बहुत ही अलग सा लग रहा है। ठीक है, मैं बार बार इसी के बारे में कह रहा हूँ, सब कुछ फॉल कर रहा है। ठीक है, निफ्टी फॉल करता है, बैंक निफ्टी फॉल करता है, लेकिन फिर निफ्टी कहीं ना कहीं अपने को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 0.83%, मिड कैप जो था उसकी तो पिटाई हो गई 2%, जो कि लाजमी है। ठीक है, ये इंडेक्स भागेंगे नहीं, ये गिरेंगे। ठीक है, बीएससी सेंसेक्स जो है, बैंक जो है वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1% के आसपास की गिरावट में था। और इंडिया विक्स अगर आप देखोगे तो 5% से इंक्रीज हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं पे 14.63 के आसपास जाते हुए दिखा है। अभी यहाँ से मूवमेंट जो है थोड़े से वाइल्ड हो सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन में आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन का चार्ट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 139 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ क्या हुए, प्लस में दिख रहा है, जो कि मेन जो चीजें हुई है एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक की तरफ से। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इनका दिख रहा होगा। सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन 239 पॉइंट्स के आसपास का इंडसइंड बैंक ने दिया है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 18.63% के आसपास दोस्तों इसने फॉल शो किया। एसबीआई आज लॉस में था, एचडीएफसी बैंक लॉस में, एयू बैंक जो है लॉस में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और इसी तरीके से बहुत सारे लोग थे। लेकिन मेन जो कंपोनेंट थे वो फर्स्ट थ्री आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ठीक है, चलते हैं निफ्टी फिफ्टी पर। निफ्टी फिफ्टी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे देखिए, यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशन अगेन इंडसइंड बैंक 36 पॉइंट के आसपास, सबसे ज्यादा। यहाँ पे प्लस में भी कोई नहीं है और माइनस में भी कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो एलटी है। एलटी ने भी कुछ न्यूज आया होगा इसका Q2 रिजल्ट्स का ही। उसके बाद एम एंड एम हालांकि इतना कभी फॉल नहीं होता है, मैंने तो कम ही देखा है इसको 3% से ज्यादा फॉल करते हुए। लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं 4% से भी ज्यादा फॉल ये शो कर रहा था। और अभी जो है देखिए 2679 के आसपास का इसका लो था, लेकिन 2720 के आसपास क्लोज कर पाने में इसने कहीं ना कहीं पे अपना योगदान शो किया। ठीक है, रिलायंस कहीं ना कहीं आज भी गिरावट में था, आप देख रहे होंगे। और उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइनर सी चीज है, आईटीसी, आईटीसी अच्छी खासी तेजी में था। एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक और सन फार्मा, ये कहीं ना कहीं तेजी की स्थिति हमारे लिए बना रहे थे। एफ का डेटा अगर देखोगे आप डे वाइज में, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफ ने क्या किया है, कैश मार्केट में 3036 करोड़ के आसपास की जो है सेलिंग करी है। और डी ने उसी के मुकाबले एक 4100 की जो है 4100 करोड़ के आसपास की उन्होंने बाइंग की है। ठीक है, दैट्स वाई ये जो बाइंग आई है, ठीक है, ये जो बाइंग आई है वो 2:15 के बाद आई है। इसी वजह से मार्केट कहीं ना कहीं अप जाने में सक्षम हुए, नहीं तो सुबह से जो है मार्केट को एकदम से क्या कर रहे थे, छोड़ दिया था। ठीक है, एफ ने पूरी तरीके से उसको नीचे धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो टोटल सेल आपको दिख रहा है, ठीक है, 24 अगस्त का है। शायद यहाँ पे आया नहीं है गाइज। ठीक है, आया नहीं अभी तक, ये डेटा ही अभी तक नहीं आया है, हो सकता है कल के दिन आ जाए। यहाँ पे ये देखिए डेटा आ गया है, लेकिन इस जगह के आसपास इसका डेटा मुझे नहीं दिख रहा है। सो आगे चलते हैं, जैसे ही दिख जाएगा, कल दिखता है कल, परसों दिखता है परसों के दिन, मैं आपके सामने
उसको रख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ओवाई कहाँ पे दिख रहा है आपको? इस जगह पे मुझे बहुत ज्यादा ओवाई दिख रहा है, लेकिन उस इस इधर यानी कि पुट राइटिंग जो हुई है वो थोड़ी कम लग रही। ओटीएम में चले गए हैं 23,900 के आसपास। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये भी रुक पाएंगे। ठीक है, -66,000 देखिए कितने ज्यादा ओवाई जो है वो निकल गए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ से एग्जिट कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे 25,000 एक दिख रहा है, और 14,000, 37,000, 24,100 के आसपास तक जो है कहीं ना कहीं ओवाई मुझे दिख रहा है। लेकिन उसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा हेवी जो है ओवाई दिख रहे हैं कॉल साइड राइटिंग में। ठीक है, देखिए 1,12,000, 50,000, 71,000, 28,000, 71,000, 21,000, 56,000, 18,000, 54, 30, 92, इस तरीके से है। यानी कि कहीं ना कहीं पे ये हमें स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस का जो है सिग्नल शो कर रहे हैं। ठीक है, उसी के मुकाबले अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन रहेगी। लेकिन ठीक है, लेकिन ये ओवाई डेटाज है और ये बन गए हैं एक्सपायरी पे। ठीक है, एक्सपायरी तक उनको ये पोजीशंस कवर करनी है। उस मुकाबले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 21,000 यहाँ पे सबसे ज्यादा दिख रहा है। बाकी तो यहाँ पे देखेंगे 53,000 में निकल गए, 14,000, 26,000, ये देखिए इस तरीके से निकलने का सबसे ज्यादा फिगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 12,000, 23,000, 17,000, 30,000, 33,000, 35,000, 80,000, यानी कि कहीं ना कहीं इन स्ट्राइक्स के बीच में नजर बनी रहेगी। ठीक है, एक 500 से 600 पॉइंट के आसपास की रेंज रहेगी। इसको भी थोड़ा सा नैरो कर देंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस जगह के आसपास और यहाँ पे। ठीक है, ये जो दो लेवल्स है मेरे ख्याल से इसी के बीच कहीं ना कहीं पे मार्केट रह सकता है। ठीक है, 50,000 से लेके 50,800 के बीच में मार्केट अपना एक मोमेंटम शो करेगा। अगर बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट आ जाता है तो हम फिर से जो है कहीं ना कहीं प्लान करेंगे। ठीक है, पीसीआर रेशो देख लेते हैं। पीसीआर रेशो में आप देख रहे होंगे कि अभी जो है टोटली 0.6439, यानी कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड अभी दिख रहा है ये। कहीं ना कहीं पे रिलीफ दिखनी चाहिए। रिलीफ नहीं दिखेगी तो फॉल आएगा तो भी कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, पुट भी नहीं बढ़ेंगे और कॉल भी नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेम थिंग निफ्टी के साथ भी हो रही है। 0.75% के आसपास की जो है यहाँ पे पीसीआर रेशो दिख रहा है, जो कि दोस्तों थोड़ा सा अगेन ओवरसोल्ड टाइप का शो कर रहा है। क्रूड ऑयल अगर देखेंगे 1% से ज्यादा 2% के आसपास की जो है तेजी आपको दिख रही होगी, ब्रेंट में भी और क्रूड ऑयल में भी, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है। कल के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक तेजी की सिचुएशन आ जाए कल, यानी कि मंडे के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी अभी तो रेड में चल रहा है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स भी रेड में है। ठीक है, यानी कि ग्लोबल इंडाइसेस भी कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि डाउन साइड हो सकता है। लेकिन नेस्डेक अप है, डाउ वैसे भी चलने वाला लॉस में क्योंकि फ्यूचर्स भी लॉस में। एस एंड पी निक्की लॉस में। हैंगसेंग कहीं ना कहीं 0.5% की तेजी के साथ क्लोज करता हुआ दिखाई दिया। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे हमें जो है एक राइज आना चाहिए। राइज नहीं आएगा तो सेलिंग में भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, एक राइज आना चाहिए। एक राइज आएगा अगेन कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और कुछ पॉइंट्स, यानी कि समझ के चलिए 24,200 के आसपास है। ठीक है, यहाँ से 24,400 के आसपास फिर से जाते हैं तो हमें 200 पॉइंट और टारगेट्स के मिल जाएंगे। 24,400 से सेल करेंगे हम 24,500 के एसएल से, और वहां से दोस्तों हम टारगेट करेंगे 24,000। ठीक है, 24,000 के लेवल से हम फिर से जो है टारगेट करेंगे। तो देखिए 24,200 से 24,000 बनते कितने, सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट रहते हैं। लेकिन 24,400 से अगर हम कैप्चर करेंगे तो हमारे पास 400 पॉइंट है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कैप्चर करने के लिए। और उसके मुकाबले अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलता है। ठीक है, और वही यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 100 पॉइंट का सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस है। तो मेरे ख्याल से एक एक जो है राइज आना चाहिए। ठीक है, एक राइज आएगा, उसके बाद वहां पे किस तरीके से एक बनता है प्राइस एक्शन, उसको देखकर हम अपना मूड बना लेंगे किस तरीके से क्या काम करना है। समझे? आई होप दोस्तों मैंने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है वो आपको पसंद आ गई होगी। जो कुछ भी मेरे दोस्तों एनालिसिस है, आई होप कि आप भी उसके साथ सहमत होंगे। सहमत हो दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से ज्वाइन भी कीजिएगा, क्योंकि वहां पे हम कुछ जब भी लाइव मार्केट होता है उस वक्त हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।